सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांगसा के मलानदेही ग्राम पंचायत के जुआ क्षेत्र में 100 दिन का कार्य चल रहा है। इस कोरोना महामारी की भयावह स्थिति में जहां लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत लोगों के साथ खड़ी है। इस परिस्थिति में आदिवासी इलाके में 100 दिन का काम मिलने से लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कांगसा के मलानदेही ग्राम पंचायत के जुआ क्षेत्र में 100 दिन से कार्य चल रहा है। राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाओं से लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें विभिन्न परियोजनाओं के तहत ऐसे समय में ला रही है जब लोग कोरोना की स्थिति में अपनी नौकरी खो रहे हैं, ताकि 100 दिन का कार्य शुरू हो, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नौकरी मिलने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी की लहर सी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे लोगों को और भी अधिक लाभ होगा। आदिवासी इलाकों में 100 दिन का काम मिलने से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। साथ ही मंगलवार को भी लोग उत्साह के साथ कार्य करते नजर आए। आज के माटिर काज 100 दिन 100 दिन এই সময় সব যখন কাজ হারাচ্ছে মানুষ, এতে এই কাজ পেয়ে আপনারা খুশি? খুশি। কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা কত তারিখে শুরু হয়েছিল বলে তো? আচ্ছা, কি কাজ হচ্ছে? এই মাটির ড্রেন সমস্যা। আপনার নাম? সুমঙ্গল বাস। ভালো লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। আরো বেশি করে কাজ দিতে হবে। এই সময় তো কাজ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ। এই বেশি করে দিতে হবে। এই 4 দিনে কি হবে? আজকে শেষ? এই তো এখন তো লাগাতারই চলবে বলছে। লাগাতার? তাহলে এই বলছে না যে কালকে বন্ধ থাকবে, আবার আসবে তবে হবে, আর না হলে হবে না। এই কাজ পেয়ে আপনারা খুশি? কাজ পেলে খুশি, কাজ করবো, খাবো। এই লকডাউনের সময় তো সব বন্ধ। লকডাউনে কোথায় যাবি? কাজ নাই, বাজ নাই, পাতা ইয়ে হচ্ছে না, সুকুন হচ্ছে না। 100 দিনের কাজটা আপনারা চাইছেন? আপনার নাম? চম্পা হালদার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के कुनुस्तुड़िया क्षेत्र अंतर्गत अमृतनगर कोलियरी 4 नंबर इलाके के लोगों में भूत धसान और जहरीली गैस को लेकर काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ईसीएल के कुनुस्तुड़िया क्षेत्र में अमृतनगर कोलियरी नंबर 4 के निवासी इलाके में हुई भूधसान और जहरीली गैस निकलने से दहशत की स्थिति में है। कोलियरी के समीप स्थित मैग्नीज हाउस है, जहां पर विस्फोटक रखे हुए हैं। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि पुराना माइनिंग के दौरान अंडरग्राउंड में ठीक ढंग से बालू भराई न होने के कारण भूगर्भ में जमा कोयला का स्तर में आग लग गई है। अत्यधिक बारिश के कारण तप्त भूगर्भ पानी के संपर्क में आने से जहरीली धुआं निकलना आरंभ हो जाती है। कुछ दिन पहले ही इलाके में भूधसान भी हुई थी। 2 मकान भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए थे। क्षेत्र के निवासियों के मन में दहशत और भी बढ़ गई है। इस अंचल में मंदिर सहित ईसीएल का एक परित्यक्त खदान भी है और 40 से अधिक परिवार यहाँ रह रहे हैं। वहीं क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि कोलियरियों के अधिकारियों से सुरक्षा की मांग को लेकर घेराव भी किया गया था, लेकिन क्षेत्र की भूगर्भ को भरा नहीं गया। भूधसान का दायरा भी बढ़ रहा है। इस मामले में 111 अमृतनगर कोलियरी के एजेंट आरके बनर्जी का कहना है कि पूरे मामले को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और वह इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए भी कदम उठाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, सामूहिक विकास विभाग की आपदा प्रबंधन विशेष टीम और ईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों ने मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचकर सभी पहलुओं की जांच की। खबर पाकर रानीगंज थाना अंतर्गत निमचा चौकी के आईसी मोइनुल हक और आपदा प्रबंधन के अधिकारी असीम मंडल, पिंटू कर्मकार, ईसीएल के अमृतनगर कोलियरी के एजेंट आरके बनर्जी ने ईसीएल के सर्वेक्षकों और इंजीनियरों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इलाके को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर बैठक किया।
ছেলে কয়লা কেটে নিচ্ছে আর বালি প্যাকিং করে নেই আর বৃষ্টি পড়ে ধস নেমে গেছে। আপনার কতটা আতঙ্কে আছে? আপনাদেরকে ভয় লাগছে না? হ্যাঁ, অনেক আতঙ্কে আছে। তো এই সিলরা এটা কোনো ব্যবস্থা করেন এটা নিয়ে? নেই, করে নেই। এই এলাকাটার নাম কি? এটা 4 নম্বর এখানে 4 নম্বর কি? অমিননগর 4 নম্বর। কি नाम अपना? सुरेश कोड़ा। बोल सकते हैं इसे। मैंने यहाँ भय का स्थिति है। हमको नहीं पता, हम लोग का कभी कभार पड़ता है ड्यूटी, हर रोज चेंज होता है। तो ये तो मैगजीन घर है, हाँ। तो मैगजीन घर का बगल में तो ऐसे आग का लपटे धुआं निकल रहा है। हाँ धस कहाँ हुआ? बगल में तो हाँ किसी तरह। मैंने कितना जगह धस हुआ है? हाँ बहुत जगह से निकलता है इसे। मैंने इसका मतलब पीछे में क्या आग है? आग पाग कुछ नहीं, और अंदर का धुआं तो बाहर निकलता है। मैंने नीचे आग लगा हुआ इसका मतलब? आग नहीं है, तो फिर आग नहीं है, मतलब धुआं है। तो ये तो मैगजीन घर है, कभी भी तो ये मैगजीन घर भी इफेक्ट हो सकता है। सो नहीं बोल सकते हम। आप लोग ये जानकारी दिए हैं? ना हम नहीं दिए, हमको नहीं। तो यहाँ आप लोग का ड्यूटी रहता है? हाँ क्या चीज़ का काम करते हैं आप? हम लोग गार्ड करते हैं यहीं पे। ये क्या चीज़ घर है ये? मैगजीन घर है, बारूद रहता है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? लखींदर लखींदर। सहारन। हाँ, দেখুন ধস ওখানে নতুন করে কিছু নামেনি, এগুলো বহু পুরনো মাইন্স চালানো আছে, জায়গাটা আমাদের ঘেরা আছে আর যা কিছু সতর্ক বাণী এবং বোর্ড এ সমস্ত লাগানো আছে। আর এই মুহূর্তে তাতে মাইন্স বা আশেপাশে জায়গার কিছু হওয়ার এই মুহূর্তে সম্ভাবনা নেই, বাকি আমরা বিষয়টা দেখছি। আমরা দেখি পাশে ম্যাগাজিন ঘরও আছে। আর এর চেয়ে আমরা বিষয়টা নিয়ে দেখছি আর কি, যা কিছু করার আমরা ইন্সপেকশন করাচ্ছি। এলাকাবাসী বলে ধস হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। এটা এরকম কিছু নেই। আর এই সম্বন্ধে ডিটেলস ইউনিট থেকে আমাদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব নয়। আর আমাদের উপর যেটা অর্ডার আছে সেটা হচ্ছে যা কিছু মিডিয়ার সামনে দেওয়া, সেটা আমাদের সেন্ট্রাল জোন থেকেই দেওয়া হয়, সেন্ট্রালাইজড ইয়ে থেকে। কি নাম আপনার? আমার নাম আর কে ব্যানার্জি, আমি এজেন্ট অমৃতনগর গ্রুপ অফ মাইন্স। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंकोला एरिया के श्याम सुंदरपुर कोलियरी में पूर्व केकेएससी नेता स्वर्गीय दुर्गादास मजूमदार की शोक सभा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई। इस दौरान स्वर्गीय दुर्गादास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। बंकोला एरिया के श्याम सुंदरपुर कोलियरी में पूर्व केकेएससी नेता स्वर्गीय दुर्गादास मजूमदार की शोक सभा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से मनाई गई। इस दौरान जामुड़िया विधानसभा के विधायक व केकेएससी के महासचिव हरिराम सिंह, रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय, पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, बंकोला एरिया के महाप्रबंधक आरसी महापात्रा, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, सुजीत मुखर्जी, अंडाल पंचायत समिति के सह सभापति कौशिक मंडल, उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजू मुखर्जी, गणेश बाद्यकर, पप्पू कुंडू तथा अन्य नेता व समर्थकगण मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित तमाम नेताओं ने अपने प्रिय नेता स्वर्गीय दुर्गादास मजूमदार की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। दुर्गादास ट्रेड यूनियन का शुरुआत सिक्किम से हुई और बहुत व्यापक है। लाख में स्थितियों को छोड़ना पड़ा उनको और हमारे साथ आकर के प्रेसिडेंट करना चाहिए। मुझे ग्रामों में छोड़ा भी दशक नहीं है। बंकोला एरिया का हमारा प्रेसिडेंट है और उनके जाने के बाद आज बंकोला एरिया में उनके जैसा
कार्यकर्ता मेरे पास नहीं है, उनका जगह भरने के लिए मुझे समय लगे। दुर्गा ट्रेड यूनियन जानते थे और लिखना भी जानते थे, इसलिए बंकोला एरिया का जो भी समस्या होता था उसको लेकर के काफी लड़ाई करते थे और उससे यूनियन का भी फायदा था और पार्टी का भी फायदा। अगले बार पंचायत चुनाव में दुर्गा ने काफी संचलन में मेहनत किया था, पंचायत सदस्यों को जिताया। इस बार जब मेरा नाम अनाउंस हुआ टिकट के लेकर, हमको इतना खुशी नहीं कि दुर्गा गर्व खुशी हुआ। आज ट्रेड यूनियन को जो इज्जत मिला है देवी के द्वारा, इसकी अपेक्षा हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन आज आपको टिकट मिला है, चुनाव जीतेंगे भी। और हमेशा दुर्गा जो मेरे हृदय में रहते थे, आज श्याम सुंदरपुर के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा का सर्व सभा का आयोजन किया। सभी के यूनियन की नेता, सभी वर्कर, प्रबंधन से लेकर तमाम हमारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, कार्यकर्ता, सभी ने उनको आदर के दृष्टि से देखते थे। और देखिए, दुर्गा के लड़के की नौकरी नहीं हुई थी, लैंड का नौकरी था, गाजरा का। এবং বলেন মহাপুরুষরা বলেন যে একজন মানুষের জীবন শুরু হয় তার মৃত্যুর পরের দিন থেকে তার জীবন শুরু হয়। তো যাই হোক, দুর্গাদা অত্যন্ত অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় প্রেসিডেন্ট, তো ভাবছি আপনার তার নাম শুনতাম এবং যখন নির্বাচনে লড়তে আছে তখন অনেকে বলেছিলেন যে দুর্গাদাকে সঙ্গে দুর্গাদার সঙ্গে খুব অভিমানী লোক, ভালো লোক, কর্মী লোক। তো প্রথম যেদিন সংসদের মিটিং হয় দেখবেন সমস্ত মানুষ আন্দোলন দুটো জায়গায় যায়, দুর্গাদাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে ফেলি। এটা দুর্বলতা বলুন বা তার সঙ্গে তার একটা মনের মিল বলুন, যে কোনো কারণে ভালো মন্দ মিলিয়ে আপনি সবাইকে মনে রাখতে পারেন। আর আমরা বিশেষ করে রাজনীতি করি, আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হয়, কিন্তু সব জায়গায় যে হয়তো 50টা 100টা 30টা 40টা লোক আছে, সবাইকে বিশেষভাবে মনে রাখা সম্ভব না। কিন্তু একজনকে বিশেষভাবে মনে হয়ে যায়, কিন্তু আমার প্রথম দিনের পত্রকারকে বিশেষভাবে মনে হয়ে গিয়েছিল। তারপর পরবর্তীকালে দুর্গাদার সঙ্গে নির্বাচনে তার 7টা দিন পাবে তিনি প্রথম আমাদের দলকে সাহায্য করেছিলেন এবং আমাদের দলকে জেতানোর পক্ষে তার একটা অনেক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তো তিনি যে আমরা অসুস্থ ছিলাম জানতাম না, তার ছেলেকে আমরা বাড়িতে গিয়েছিলাম, বড় বাবার অনেক রেস্ট্রিকশন ছিল, কিন্তু বাবা সেই রেস্ট্রিকশন মানতে চাইতেন না। তিনি বারবার দেখে যেতে চাইতেন, নির্বাচনে বলছেন আমাকে যেতে হবে, কাজ করতে হবে। এই যে মনের তাগিদের একটা উদ্দীপনা, সেই अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा जिला के लाल बाजार स्थित द्वितीय फीडर रोड क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब महिलाओं ने लोगों की सेवा हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बांकुड़ा जिला के लाल बाजार स्थित द्वितीय फीडर रोड क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब महिलाओं ने लोगों की सेवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 85 वर्षीय दुर्गा दासी चट्टराज ने रिबन काटकर एवं दीप जलाकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासनिक परिषद के सदस्य दिलीप अग्रवाल, गौतम दास, क्षेत्र के प्रोफेसर प्रदीप मुखर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कोरोना काल के दौरान बांकुड़ा मेडिकल सम्मिलनी कॉलेज में रक्त संकट से निपटने के लिए महिला सदस्यों ने इस अभियान की पहल की। शिविर में लगभग 51 पुरुष एवं महिलाओं ने रक्तदान किया। আমাদের বাঁকুড়া জেলা রক্তদানে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমাদের এই যে নতুন তৈরি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত দল, তারা চায় যে সেই রক্তদান আন্দোলনের একটুখানি ভাগ নিতে, তাতে অবদান রাখতে, সেই জন্য আমরা এই রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি। এই মুহূর্তে একটা করোনা পরিস্থিতিতে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে, একটা রক্ত সংকট দেখা যায়, সেই সংকট মেটাতেই কি মূল উদ্দেশ্য সেই রক্ত সংকট যাতে মিটে যায় সেই চেষ্টা আমরা করছি এবং সঙ্গে আমরা দুটো সামাজিক বার্তা দিতে চাইছি। দেখবেন এখানে আমরা সবাই যারা গলায় কার্ড পরে আছি, শুধু সবার নাম লেখা আছে, সেখানে কারোর কোনো সাইন দেওয়া নেই। কারণ আমরা এখানে চাই যে কেউ কোনো জাত ধর্ম নির্বিশেষে আমরা এখানে এসে মিলিত হয়েছি।
আমরা 32 জনের দল, আমরা একসাথে কাজ করব 32 জন, এবং সেখানে কোনোভাবে যেন কোনো জাতপাতের ছায়া না ফেলে। আরেকটা জিনিস, এটা সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত দল, যার মধ্যে বেশিরভাগই গৃহবধূ। সেই গৃহবধূদের জন্য একটা ছোট্ট জানলা খুলে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের প্রতিধ্বনি সহযোগী দল। কত রক্তদাতা দান করবে আজকে? আজকে অন্তত 50-এর ওপর রক্তদাতা আসবেন, যারা বলেছেন এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবেন এবং রক্তদান করবেন। আপনার নাম? আমি জয়িতা ব্যানার্জি, প্রতিধ্বনি সহযোগী দলের পক্ষ থেকে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जहां एक और पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा को लेकर महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है, तो वहीं ब्लॉक 2 के पुराने पड़ोसिया की एक तृणमूल महिला असुरक्षित है। इसका नजारा मंगलवार की सुबह देखने को मिला, जहां महिला की कृषि उपायुक्त जमीन को जोर जबरदस्ती हड़पने के आरोप में हंगामा खड़ा हुआ। जहां एक और पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा को लेकर महिला को प्राथमिकता दे रही है, वहीं ब्लॉक 2 के पुराने पड़ोसिया के एक तृणमूल महिला असुरक्षित है। इसका नजारा मंगलवार की सुबह देखने को मिला। जामुड़िया के दामोदरपुर स्थित एक गैर सरकारी कंपनी के गेट नंबर 3 के पास कृषि उपायुक्त जमीन को जोर जबरदस्ती हड़पने के आरोप में हंगामा खड़ा हो गया। जमीन मालिकों समेत अन्य स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में जोरदार हंगामा मचाया। जामुड़िया थाने की पुलिस के हस्तक्षेप से मामले को शांत किया गया। जमीन मालकिन सुमित्रा नोनिया ने बताया कि दामोदरपुर के पास मंडलपुर मौजा अधीन हमारे पुरखों की कई बीघा जमीन है। इस जमीन पर हम कई वर्षों से खेती करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नजदीक के अकलपुर गांव के कुछ लोग उनकी कृषि उपायुक्त जमीन को हथियाने की फिराक में हैं। इस मामले की पूरी जानकारी जामुड़िया थाने में लिखित रूप से दर्ज कराई गई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर जामुड़िया थाने की पुलिस मामले में जुटी हुई है। लोग जबरदस्ती हथियाने खोज रहा है, कम सुनते हैं। यहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं है। अब आकर के हम लोग को मार दंगा कर रहा है, जमीन छीन रहा है, हम लोग घर द्वार फोड़ दिया। हम कहाँ जाएंगे? कान को बहरा, हम क्या करेंगे? कौन हमको खाना देगा? मौसम आता है, जमीन को कौन देगा खाना? 50 गो लड़का है, वो लोग को नाम नहीं जानते हैं, हमला कर दिया है। और हमरा सब क्या बोलता है, जो सब्जी लगाया था बाड़ी में, वो आकर को बेड सब कबाड़ दिया है। मुस्लिम लोग, सिर्फ मुस्लिम लोग ही ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती रखल लेने चाह रहा है, जबरदस्ती हमारा घर दोबारा सब तोड़ दिया है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।